नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड अरिवान के इस यूट्यूब चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता है किसके लिए? आप जैसे एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो बेटा आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरे चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इस टॉपिक से 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी मार्क्स रेंज के अंदर यहां से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको मैं बोलूंगा कि इस कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और मैं जानने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को बहुत डीपली पढ़ना है दोस्तों, तो आज ये अरिविहान ऐप डाउनलोड करिए और उसमें चल रही है उन्नति बैच, तो उन्नति बैच से पढ़िए। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर जैसे मान लो मुझे पढ़ते पढ़ते डाउट आ गया तो क्या करूं सर? आप तो हो नहीं, आप तो कैमरे के पीछे हो, तो आप एक काम करिए दोस्त कि उसमें एक आस्क डाउट बटन है ना? तो अरिविहान ऐप के अंदर एक आस्क डाउट बटन है। उस आस्क डाउट बटन में आप अपना क्वेश्चन बोल करके या फोटो खींच करके दोनों आप डाल सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन जो है रिटन फॉर्म में चाहिए तो आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसी क्वेश्चन का बेटा वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज ये अरिविहान ऐप डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। चलिए अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए। अब देखो जी, अल्फा हाइड्रोजन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन सी अभिक्रियाओं को लीड करता है, कौन कौन सी अभिक्रियाओं को कॉज करता है। तो हम बात यहां पर किस किस की कर रहे हैं? एल्डोल संघनन। ये आपको पता है कि ये तो आता ही आता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि एल्डोल कंडेंसेशन तो आता ही आता है। साथ ही साथ और क्या क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो अभिक्रिया। क्रॉस एल्डोल वैसे उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन दो चीजें तो बहुत जोर की पूछी जाती है। कौन कौन सी पूछी जाती है? पहली आ गई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी आपकी आ गई क्या? कैनिजारो। ये भी पूछा जाता है लेकिन ठीक है, ये उतना नहीं पूछा जाता जितना एल्डोल और कैनिजारो। तो ये दोनों तो आपको कैसे पढ़ लेने हैं? बहुत बहुत जोर से पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो हम देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास मान लिया ऐसा कोई समूह है, इसमें क्या है? ये जो पोजीशन है ना, ये आपकी अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अगर मान लो जो आपका क्रियात्मक समूह है उसके जस्ट बाद वाली पोजीशन को अल्फा पोजीशन कहते हैं। अगर मान लो आपके पास इससे बड़ा एक ग्रुप होता, इससे बड़ा एक समूह होता, तो ये जो आपकी पोजीशन होती वो अल्फा होती, ये जो पोजीशन होती वो बीटा पोजीशन होती, और ये जो पोजीशन होती वो आपकी गामा पोजीशन होती। जो आपका क्रियात्मक समूह है उससे दूरी बताती है कि आपका जो कार्बन है वो अल्फा है, बीटा है या गामा है। अब अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, जो बीटा कार्बन पर है उसे बीटा हाइड्रोजन, और जो गामा हाइड्रोजन वो गामा कार्बन पर है उसे गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो ये वाला हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन सी विक्रियाएं होती है, उनमें हम मेनली बात कर रहे हैं फिलहाल एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की एंड कैनिजारो अभिक्रिया की। चलो जी, अब इन तीनों को एक बार देख लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोल संघनन की, कि भैया एल्डोल संघनन क्या होता है। हो सकता है आपसे मैकेनिज्म पूछ ले। मैकेनिज्म पहली बात तो बोर्ड एग्जाम्स में इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन मान लो अगर पूछ भी ले तो इसमें होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म में पहले आपको बता देता हूँ, फिर बताते रहूंगा कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। देखो यहाँ पर इसने क्या लिया, इसने एक क्षार लिया है। तो क्षार लेने से क्या होता है, जो भी अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है कि मान लो अगर यहाँ पर इस तरीके से ये आपका एल्डिहाइड है और यहां से आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया मान लो, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ आ जाएगा, किसके अंदर? ये इसके साथ रेजोनेंस के अंदर आ जाएगा, और जब यहाँ पर रेजोनेंस कर लेगा और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय होने की वजह से ये क्षार के साथ तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, करता भी है जी। तो यहां पर सबसे पहले ये यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज बना लेता है। और मान लो यहीं पर आपके पास दो है, मान लो आपके पास इस तरीके से है, पहला ये पहला है, इसको हम ऐसे बढ़ा के लिख लेते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है, ये है आपके पास दूसरा।
तो मैंने क्या बताया, ये सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्षार के साथ। क्षार के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले अम्लीय हाइड्रोजन तो बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। हमने क्या बताया था कि ये आंशिक पॉजिटिव होता है और ये आंशिक नेगेटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव के पास, और ये यहाँ पर इसके साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा। देखो आपको देखने को भी मिलेगा कि ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। और फिर जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर से क्या होता है कि ये OH निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से एक निकल जाता है, और यहाँ पर क्या बना लेता है, ब्यूट टू इनल। खैर ब्यूट टू इनल तो इसमें इसका उत्पाद है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का उत्पाद है, लेकिन ये यहाँ पर क्या बनाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो अगर मैं सिंपल बोलूं कि क्या हुआ, अगर आप मेरे से बोलो कि भैया सिंपल में बता दो क्या हुआ, तो देखो सिंपल में ये हुआ कि यहाँ पर इस तरीके से था और ये यहाँ पर इस तरीके से था, है दोनों एक ही चीज, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक ही चीज है। क्षार के साथ रिएक्शन हुई, इसने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बना लिया, ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पर और ये चले गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसके साथ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया, और फिर ये गर्म जब आप करोगे तो ये और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना देगा। इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें आपका कोई भी छोटा एक मॉलिक्यूल निकल जाए, H2O निकल जाए, CO2 निकल जाए, कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, लेकिन दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं। तो देखो दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, लेकिन एक छोटा मॉलिक्यूल किसका, H2O का बाहर निकल गया। देखो H2O का बाहर निकल गया ना, इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको अगर एल्डोल समझ में आ गया तो आपको क्रॉस एल्डोल भी समझ में आ जाएगा। एल्डोल में क्या होता है कि आप दोनों जो अणु लेते हो वो एक ही तरह के होते हैं। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि आपका एक अणु अलग होता है, एक अणु अलग होता है और दूसरा अणु अलग होता है। देखो लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे कि अल्फा हाइड्रोजन तो है, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ही होगी। तो इसमें क्या है, देखो यहां से सबसे पहले बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा NaOH की वजह से, उसके बाद यहां से नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, और ये क्या बना देगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल्डिहाइड। अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये यहां से OH बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा, और यहां पर एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है, लेकिन मान लो अगर पूछ ली जाए तो इसमें क्या है, आपके पास दो जो अणु रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस अंतर इतना है, एक में दो अणु एक जैसे होते हैं और एक में दोनों अणु अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। आगे हम देख लेते हैं केनिजारो। ये एल्डोल से भी ज्यादा पूछी जाती है, इसका अलग ही चल रहा है, ये एल्डोल से भी ज्यादा पूछी जाती है। केनिजारो में क्या होता है, अभिक्रिया वही है, NaOH के साथ आप अभिक्रिया करवाओगे, सांद्र या इसकी सांद्रता पर फर्क पड़ जाता है, NaOH के साथ आप अभिक्रिया कराओगे, लेकिन इसमें देखो HCHO है, ठीक है। इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है क्या कहीं पर, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है इसमें आपका बन क्या रहा है, इसमें आपका बन रहा है मेथेनॉल, इसमें आपका क्या बन रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल के साथ साथ और क्या बन रहा है, इसमें आपका बन रहा है HCOONA, मतलब इसमें आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, और इसमें आपका बनेगा अल्कोहल। केनिजारो अभिक्रिया बहुत सिंपल रिएक्शन है, केनिजारो अभिक्रिया में कुछ नहीं होना है, आपका एल्डिहाइड आपकी रिएक्शन देगा बेस के साथ और क्या बनाएगा, अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये होती है आपकी केनिजारो। यहीं पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये एल्डोल दे देती, लेकिन क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसने क्या दिया, इसने केनिजारो अभिक्रिया दी। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रही है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवान एप्लीकेशन।